गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जियोमेट्रिक टाइप चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। द नेम इज पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स, विच लाइन सेगमेंट एंड रे, ये हमने अगले चैप्टर में देखा। चैप्टर नंबर 12 है, वो है पैरेलल लाइंस। Which line is called parallel lines? If two lines in a plane which do not meet even when produced identifiably in the either direction are known as a parallel lines. ये है वो parallel line की definition है। प्लीज़ आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए कि जो दो लाइंस होती है, जैसे कि ये दोनों लाइंस है, ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। दे आर नेवर मीट टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। यानी दोनों जैसे लाइन होती है वो कहीं भी टच नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे ये स्केल है, राइट। देखिए यहाँ पे स्केल है, तो इसकी ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम टू सेम 15 सेंटीमीटर की ही लाइन है, बट दे आर नेवर मीट, ये कभी मिलती नहीं है, तो इट्स कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। अगेन ब्लैक बोर्ड होता है, जो टेबल होती है, जो इनकी चार लाइन होती है, देखिए 1 2, दे आर नेवर मीट, सो इट्स कॉल्ड अगेन पैरेलल लाइन। जैसे रेल की पटरियां हैं तो वो भी कभी मीट नहीं होती, वो भी एक अगर लाइन से हम ड्रॉ करें तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो पैरेलल लाइन। इफ वी आर ड्रॉइंग अ सेम पैटर्न्स, लाइक अगर हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो ही अगर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये हम बना सकते हैं। बाकी सब लाइन्स है वो कैसा रहेगा? पैरेलल लाइन, राइट। And more about parallel line, we knew it. Distance between two parallel lines. Let us draw two lines L and M such as L is a parallel of M. यानी कि दो लाइन अगर ड्रॉ करें उसकी सेम मेजर रहे, 5 सेंटीमीटर की दो लाइंस रहती है, लेकिन अगर एक दूसरे को टच नहीं करती तो दे कॉल्ड अ पैरेलल लाइन एंड इट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन, the picture are given of your page number in 171. Look at this picture. There are 4 lines and also in a use measure angles. ये जो लाइन्स है इसमें से कितनी लाइन्स है वो पैरेलल है और कितनी नहीं है वो हमें पूछा गया है। तो इनका अगर मेजर करें तो उनका अगर इक्वल ही आएगा, अगर D and C is 2.5, so it's also C and B is a 2.5. It's a parallel line because 2 are a अदर, राइट। तो ये दोनों भी कैसी लाइन रहेगी? अलग सी लाइन रहेगी, यानी ए डी इक्वल टू बी सी रहेगा। ये लाइन है इतनी ही कि इतनी ये लाइन रहेगी। देन पैरेलल सेगमेंट एंड पैरेलल रेज। लाइन सेगमेंट भी पैरेलल हो सकती है और रेज भी पैरेलल हो सकती है। सिर्फ लुक एट दिस लाइन, if two segments do not intersect are really parallel. If two rays do not intersect are they parallel, and if ray and segment do not intersect are they parallel? ये हमें पूछा गया है। So look at this pictures. We observe that the segment AB and CD, AB और CD ये दोनों line segment है, do not intersect, एक दूसरे को touch नहीं कर रही है, but the corresponding lines determined by the will clearly intersect. So the segment AB and CD are not पैरेलल, यानी कि दोनों इक्वली नहीं है। इसके बाद रे दी गई है। सिमिलरली द रे ए बी एंड सी डी, रे ए बी एंड रे सी डी डू नॉट इंटरसेक्टिंग एंड येट दे आर नॉट पैरेलल, दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रही है एक दूसरे को, तो ये भी पैरेलल नहीं है। अगर हमें अलग से दिया गया लाइन सेगमेंट ए बी एंड रे सी डी, इट्स डू नॉट इंटरसेक्टिंग अगेन, बट दे आर नॉट पैरेलल, यानी कि ये भी पैरेलल नहीं है। So we conclude if the two segments do not intersect, if cannot say they are parallel, the same is the true for two rays well as one ray and one line segment. यानी कोई भी रे हो, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, या कोई भी रे या लाइन सेगमेंट हो, अगर एक दूसरे को वो टच नहीं करेगी तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे? पैरेलल लाइन्स नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन आवर एक्सरसाइज 12A. Look at that question number 1 of exercise 12. Only one exercise are there. Look at that picture. एक picture आपको दिया गया है। In a figure table given below,
नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेस ऑन द टॉप। जो 4 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी डी, उसमें से हमें आंसर लिखने हैं कि इनमें से कौन से पैरेलल है। पैरेलल यानी क्या कि एक दूसरे को जो टच ना करे, वो ऐसी कौन सी लाइन है। तो आप देखिए ए बी, ए एंड बी, देन उसकी पैरेलल कौन सी रहेगी, डी और सी। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन ए बी और डी सी, राइट। अब ए डी और बी सी ये लाइन भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो वो भी इसके आंसर में आएगा ए डी और बी सी। ये जो लाइन्स है वो क्या रहेगी, पैरेलल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन cuboid type questions are there. Some which line is a parallel और which line is not। तो इसमें भी हमें फाइंड करके आंसर लिखना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन नहीं है। सो इसके हम अगर फर्स्ट में आंसर लिखे पैरेलल का, अगर हमें सिंबल करना है तो ऐसा रहता है, यहाँ पे हम लास्ट में करेंगे। देखिए कोई भी अगर लाइन पैरेलल हमें लिखनी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो उसके लिए हम पहले ए और बी ये लाइन लेते हैं, इसका आंसर सेकंड का। सो ए बी इज अ नॉट अ पैरेलल एच एंड ई। पहले हमने ये देखा, ये लाइन और ये लाइन दोनों टच नहीं कर रही है, तो पैरेलल के लिए हम अगर दो ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, दो स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आएगा एच ई। ओके, देन डी सी जी एफ। डी सी कौन सी है, ये रही डी सी एंड जी एफ। तो लिखिए डी सी पैरेलल जी और एफ। ओके, देन डी ए जी एच, ये डी ए और ये रही जी एच। सो लिखिए डी ए पैरेलल जी एच। अब यहाँ पे देखेंगे डी सी, सॉरी डी ए दिखा, तो वहाँ पे सी बी और एफ ई ये भी पैरेलल नहीं है, यानी सी बी एफ ई, सी बी पैरेलल एफ ई। ओके, ये 8 लाइन्स हुई। अब देखेंगे कौन कौन सी 4 लाइन्स और है। तो डी जी, डी जी कहाँ से है, देखिए डी और जी, तो सी और एफ आएगा उसके सामने, तो डी जी पैरेलल सी एफ, राइट। और ए एच पैरेलल बी ई, ए और एच और बी और ई, सो ए एच पैरेलल बाय बी एंड ई। इतनी लाइन से वो पैरेलल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम ड्रॉ करके इसके आंसर्स लिखेंगे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। द सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। देखिए अलग अलग आपको एंगल्स ड्रॉ करके दिए गए, उसमें से हमें लिखना है कौन से पैरेलल है इसमें लाइंस और कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल्स दिया गया है उसमें आपको क्या लगता है कौन सी लाइन पैरेलल होगी। तो देखिए इसमें हमें एक तो लाइन दिखाई दे रही है डी और ई, ये और बी और सी ये दोनों पैरेलल नहीं है, बाकी सब एक दूसरे को टच कर रही है। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे डी ई पैरेलल बी और सी। ओके, इस तरह से। देन अगेन दूसरा है ये फर्स्ट वन, देन सेकंड। इसमें कौन सी लाइन पैरेलल्स नहीं है, तो ये आपको जो हमने क्वेश्चन 1 किया उसी तरह का है कि कौन कौन सी लाइन नहीं है। तो ए बी डी सी, पहले ये देख लेते, ए बी, दूसरे का आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट लाइन है ए बी पैरेलल डी सी, हो गया। अब ये सी बी और ए डी ये भी पैरेलल नहीं है, तो वो भी आंसर में आएगा, राइट। तो उसका भी हम आंसर लिखेंगे डी ए एंड सी बी, यानी डी ए पैरेलल सी बी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये भी दोनों टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो ये लाइन भी पैरेलल है, राइट। नाउ द मूव ऑन डायग्राम ऑफ 3, 4 एंड 5। थर्ड का आंसर लिख रहे हैं अभी हम। देखिए इसमें थर्ड में फिर से जो ट्राइंगल दिया गया है ऐसा ही है, तो पहले ए बी, आंसर ऑफ थर्ड ए बी पैरेलल डी सी। अब हम ऐसे लिख ले डी ए पैरेलल सी बी, डी ए पैरेलल सी बी। सो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं इसके, राइट। लेकिन ये जो फोर्थ वाला है वो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, इट्स कॉल्ड हेक्सागन। जिसकी 6 साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम, हेक्सागन। तो इस हेक्सागन की हमें जो पैरेलल लाइंस लिखनी है उसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसकी 6 लाइन है, यानी इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को नहीं कर रही है वो, तो उसके लिए हम आंसर लिखे तो किस तरह से लिखेंगे। फोर्थ वन है
LMRQ। देखिए ये वाली लाइंस ये और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो फर्स्ट वन LM पैरेलल RQ। तो हम RS और QP भी लिख सकते हैं, RS एंड QP। ओके, देन SL एंड PM। इतनी लाइन्स है वो पैरेलल रहेगी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वन SL, देन विच वन, SL के साथ QP यानी सामने सामने की ऑपोजिट साइड की लिखेंगे। फर्स्ट वन लिखेंगे SL पैरेलल ये सामने QP, अब आया RS या तो SR और MP। हम क्या लिखेंगे RS और MP, RS पैरेलल MP। आप कोई भी लिख सकते हैं कहीं से भी स्टार्ट करके। ओके, सो इस तरह से हमने हेक्सागोन के भी जो पैरेलल लाइन थी वो लिखी। 6 पैरेलल लाइन है, LMRQ, SL, QP, RS, MP। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम, हाउ मेनी लाइन्स आर पैरेलल आर इन दिस डायग्राम्स। तो इसकी भी हम पहले ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो AB और DC, AB फिर DC और FE, AB पैरेलल DC लिख दिया। DC AB DC फिर DACB, ये D, which type of questions is there? Okay, फिफ्थ वन AB लिखा हमने, फिर हमने क्या लिखा DC, राइट। देन F और E, ये वाली लाइन भी है उसको पैरेलल में लिख देते हैं इसमें, F और E ये तीनों लाइंस पैरेलल। ये वाली लाइन AB, DC और FE, AB या BA लिखो कोई भी, इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अब सामने वाले लिखते हैं AC और BD, AC ये वाली AC और BD, तो AC पैरेलल BD। तो इसी तरह से आएगा CE पैरेलल DF, यानी कि CE पैरेलल DF, CE पैरेलल DF। तो इतनी लाइन्स है वो पैरेलल रहेगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? यस, हमने सीधे डायरेक्टली आंसर लिखे। आपको पता है कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स है जो किसकी मदद से, रूलर की मदद से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो है या नहीं है ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे यस, क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं या नहीं होते उसे हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन को। जैसे आपको दिया गया हाउ टू टेस्ट वेदर गिवन लाइन इज अ पैरेलल, यस और नो, यानी कि आपके कंपास बॉक्स में जो ट्राइंगल रहता है उसकी मदद से इसके आंसर लिखे जाएंगे। लेकिन सिर्फ हमें ये फाइंड करना है ये यस है या नो। तो देखिए ये जो पैरेलल लाइंस दी गई है आपको L एंड M और M एंड L, तो इसमें फर्स्ट वन है वो पैरेलल रहेगी, देन सेकंड वन है वो नहीं रहेगी। तो यस एंड नो, क्योंकि ये डिफरेंस हो रहा है इसलिए, तो सिर्फ आपको यस और नो लिखना है इसमें। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह से ही कुछ दिया गया है। इन द फिगर L एंड M, ये L और M है, देखिए ये L एंड M, L एंड M, if AB then CD then L and AB is a 2.3, find the CD। AB है, यहाँ पे ये नंबर दिया गया, AB है वो 2.3 है, तो CD कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली जैसे हमने क्वेश्चंस में देखा था कि जो दोनों अगर लाइन सेम टू सेम और पैरेलल है, तो जो AB 2.3 है तो CD भी कितना रहेगा, सेम टू सेम 2.3, तो आंसर आएगा 2.3 सेंटीमीटर। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। इफ the figure do not do the segment AB and CD intersecting, are they parallel? Give your reason for your answer। यानी कि ये दोनों लाइन्स है वो पैरेलल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन दीजिए। तो आंसर तो आएगा नो, क्योंकि ये दोनों हमने पहले भी देखा था, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही है दोनों लाइन सेगमेंट तो वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। इट्स नो। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स विल इंटरसेक्ट, आंसर लिखिएगा, बिकॉज corresponding, so what is the spelling of corresponding? Corresponding lines
will intersect when produce in one direction, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इफ दे फिगर डू द लाइन सेगमेंट ABCD इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, राइट, दे आर पैरेलल, तो नो दे आर नॉट पैरेलल। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे को एक तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, और दूसरी इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस इन अ वन डायरेक्शन, वो एक दूसरे की डायरेक्शन में भी नहीं जा रही है। इट्स नॉट अ पैरेलल। पैरेलल किसे कहते हैं? कि जो दो लाइन्स होती है वो एक दूसरे को टच नहीं करती है और एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो होती है पैरेलल लाइन। नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर? देखिए फिर से लाइन्स दी गई है LM, इसमें से कौन सी लाइन्स पैरेलल है और कौन सी लाइन्स पैरेलल नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम आंसर ही जान लेंगे इसका। अब इसमें आपको क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें देखिए आप, व्हाट इज द क्वेश्चंस? यूजिंग द सेट ऑफ स्क्वायर एंड अ रूलर टेस्ट वेदर LM इज ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपके पास अगर स्केल है तो उससे आप उसको नापना। पहले तो आप उसको टेक्स्ट बुक में अगर नापेंगे तो पहले जो दिया गया है ना उसमें 3 सेंटीमीटर और दोनों का एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों एग्जैक्टली कितना है? 3 सेंटीमीटर है। हाउ मच? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी एग्जैक्टली इतना है, वन डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। क्या आएगा? यस, इट्स अ पैरेलल। दूसरा देखिए, तो दोनों का जो एग्जैक्ट है वो डायरेक्शन एग्जैक्ट नहीं है, और दोनों की जो मेजर्स है वो भी अगर हम आपको स्केल की मदद से यूज करके नापना है तो 1 इज थर्ड, देन सेकंड इज ऑल्सो थर्ड, बट इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। सो इसका आंसर आएगा NO, नो, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग, जैसे रेल की पटरियां है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, ओके, वो कभी अलग अलग नहीं होती, तो वो पैरेलल लाइन है। लेकिन जिसकी डायरेक्शन अलग होती है तो वो भी पैरेलल लाइन नहीं है। सो फर्स्ट का आएगा आंसर यस, देन सेकंड आएगा नो। नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में देखिए, यहां पे आप, टू लाइन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन प्रोड्यूस, यानी कि जहां से स्टार्ट होती है दोनों सेम टू सेम आ जा रही है, लेकिन जहां से स्टार्ट होती है वहां पे भी वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो वो क्या पैरेलल है? यस, इट्स अ ट्रू। फर्स्ट का आंसर आएगा ट्रू। प्लीज राइट इन योर टेक्स्ट बुक, राइट, देन राइट इन योर नोटबुक, इन योर होमवर्क। ये सारे होमवर्क में मिलेगा पूरा ये एक्सरसाइज, और ये छोटा ही चैप्टर है, यानी आज ही हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट का आएगा ट्रू। देन सेकंड, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। यस, दो लाइन कहीं पे भी हो लेकिन उसका डिस्टेंस सेम टू सेम होता है, यानी कि उसके बीच में अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रहता है, कहीं ज्यादा कम नहीं होता है, जो कि हमने अगले क्वेश्चन में देखा। देखिए यहाँ पे भी देखा था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे हमने यस क्यों किया? क्योंकि इनका डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन यस नो किया ना हमने, उसमें इसका डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन ये दो लाइन से इसका डिस्टेंस यहाँ पे भी, यहाँ पे 1.5 है लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 2.5, इसीलिए ये डिस्टेंस सेम नहीं हो रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हमने किया, इन दोनों का देखिए, दोनों का डिस्टेंस है वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस और नो। तो दूसरा ट्रू एंड फॉल्स है वो भी इसी तरह से दिया गया है आपको। टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस इन पार्ट, सो अगेन आएगा आंसर इज अ ट्रू। यस, दोनों का डिस्टेंस सेम टू सेम रहता है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, यानी कि दो लाइन सेगमेंट है वो डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, यानी हमें पूछा गया है टू लाइन सेगमेंट डू नॉट, इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, तो आंसर आएगा फॉल्स। yes, it's a false. Now the 4, if two rays do not intersect they are a parallel,
तो इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट या रे है वो हमने आगे भी देखा था कि अगर नहीं आती है तो वो क्या रहती है, पैरेलल रहती नहीं है। यानी फर्स्ट आएगा ट्रू, देन सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स एंड फोर्थ इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। नाउ इस चैप्टर की रिमेंबर थिंग्स है वो अभी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, रिमेंबर थिंग्स में देखिए आप, थिंग्स टू रिमेंबर, फर्स्ट वन, two lines in a plane which do not intersect even when produced identifiedly either direction are known as a parallel lines। फिर से ये parallel lines की definition दी गई है, तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, प्लीज इसको आप याद कर लीजिएगा। देन सेकंड, the perpendicular distance between two parallel lines remains the same throughout, यानी दो parallel line है तो उसका जो distance है वो same रहेगा। Third, two segments are parallel if the corresponding lines determine there are parallel, जैसे line segment रहती है उसी तरह से। Then fourth, two rays are parallel if the corresponding lines determined by them then are parallel, right? Now the fifth one segment and one ray are parallel if the corresponding lines determined by them are parallel. And six, if two segments do not intersect, we cannot say they are parallel, यानी दो सेगमेंट अगर एक दूसरे को टच नहीं करते तो उसे हम पैरेलल नहीं कह सकते। और 3, 4 और 5 पॉइंट्स है वो लाइन सेगमेंट रे और लाइन सेगमेंट रे के बारे में आपको दिए गए हैं, जो उसकी किसको पैरेलल कहते हैं किससे नहीं कहते उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो ये 6 पॉइंट है रिमेंबर थिंग्स की, वो भी आज के लिए आपको होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर पैरेलल लाइंस। सिर्फ आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है कि किस लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, तो प्लीज़ आज के लिए आपका होमवर्क टिक कर दीजिए। व्हाट इज़ योर टुडेज होमवर्क? चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 पूरे की पूरी, इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो पूरे के पूरे जो हमने देखे कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन कौन पैरेलल लाइन कहा जाता है वो सारा, और इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, ये भी आपको होमवर्क में करके लाना है। ओके, तो इतना आपका आज के लिए आपका इतना होमवर्क रहेगा। प्लीज़ टिक इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। देन होमवर्क करके प्लीज़ आप होमवर्क का फ़ोटो मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।